नमस्कार। कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम आपको हमारे मठ विधानसभा के हॉनरेबल एमएलए सुरेंद्र भगत जी से बातचीत करवाएंगे, जहां पे कुछ फलाई मंडाल में हो रही पिछले दिनों कुछ 3 से 4 दिनों में कुछ चोरी की घटनाएं बढ़ी, कुछ गाय चोरी की घटनाएं बढ़ी। तो हमने हॉनरेबल विधायक जी से टाइम लिया, क्योंकि टाइम तो नहीं था उनके पास। हमने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम लिया कि सर आप फ्लाई मंडाल में आएँ और आकर जो हमारे फ्लाई मंडाल के जितने भी दर्शक हैं उनको थोड़ा सा आश्वस्त करें, क्योंकि आए दिन ये जो चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर ये जो फ्लाई मंडाल में आए दिन चोरियों की वारदातें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि जब भी मॉर्निंग टाइम सुबह उठते ही, चाहे वो मंडाल फ्लाई हो चाहे मेरा मड का एरिया हो, सुबह जब भी उठते हैं तो तभी से कॉल आना स्टार्ट हो जाती हैं कि या इस जगह से हमारे मवेशी चोरी हुए हैं, या कोई वारदात हुई है। या मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा, चाहे वो दातरेयाल की बात करूंगा, या राजपुरा साइड की करूंगा, या कानाचक सेक्टर की करूंगा, हर जगह से यही मैसेज रहता है कि आज हमारे यहाँ से मवेशी चोरी हुए हैं, आज यहाँ से हुए हैं। तो ऐसा जो देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये हमारा भी दायित्व बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी जिम्मेवारियों का, अपने कार्य का अच्छे तरीके से निर्वाह करें। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों में भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तो कोऑर्डिनेशन है ही है, तो इसी के साथ साथ मैं लोगों से भी यही अपील रहेगी कि रात के समय मैं देखता हूँ जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे मैं लोकल की बात करूँगा, जो पहले हमारे गांव में घरों में जो रहन सहन रहता था, एक ही घर रहता था हमारा, उसी के अंदर हमारे मवेशी रहते थे, चाहे वो गाय हो भैंस हो। तो मैं डोगरी में यही बात बोलूँगा, जैसे पिछले दिनों जो कल्चर था हमारा, चाहे वो हमारे फादर साहब रहे हों या दादाजी रहे हों, जुताई के लिए हम जिसको जोग बोलते थे जी दो दांत रखे होंगे हैं। जी जी। तो मुझे लगता है कि वो कल्चर को अस थोड़ा हटिया करते हैं। साड़ी जी नवी जनरेशन है, दुद्ध अस पैकटें वाला ले पे पीन जी और कोल्ड ड्रिंक वाली बक्खी जा करते हैं। मिगी लगता कि जी साड़ी नवी जनरेशन है ये फास्ट फूड की लगी हुई है, मोमो और जिन्ने भी जंक फूड ने, दुद्ध घ्यो तुस आखो कुसा दी, साढ़े बच्चों की वो डाइजेस्ट नहीं होंदा। मिगी ओह् गल्ल आखो छाड़ सच्चाई है सर, ये तो वो की नहीं डाइजेस्ट होआ दा, एह्दे पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। साढ़े बच्चे सामने साढ़े माल मवेशी जेह्ड़े हे, मैं डोगरी च गल्ल करां, बिल्कुल बिल्कुल सर। माल मवेशी जेह्ड़े साढ़े साढ़े सामने रौंह्दे, और अस भी दिखदे कि सवेरा उठना या शामी उठना, फादर साहब बोलते चलो भाई घाह बड्डी लेआनो, उसी कुतरो बड्डो पाओ। तो हून अस दिक्खा दे आं फैमिली दे चाहे बजुर्ग होग चाहे होर कोई जवान होग, डोल फड़े दा ते जा दा जी जेह्ड़ा डोल आह्ली बक्खी निं लग्गे दा होग ओह् थैली आह्ली बक्खी लग्गी गेदा, बिल्कुल सही गल है ओह् सर। थैली आह्ला देहीं, थैली आह्ला दुद्ध ओह्दे च लग्गी गेदा। अस खा दे गे आं, ओह् ध्यान देने की जरूरत है। ते ओह्दे कन्नै कन्नै गै जेह्ड़ा मैं पॉइंट एह् जोड़ा करदा हा, असें ओह्दे बाद जेह्ड़ा कल्चर चढ़ेआ साढ़ी आई एह् बेली बनाई दी, इक शैड बनाई ओड़ेआ घरा कोला बक्खरा करियै। क्या कि सानूं स्मैल लगी पेई आन उस गोबर दी। सर बिल्कुल दुरुस्त गल है तुहाड़ी, क्योंकि अज सानूं लगदा है कि जेह्ड़े साढ़े दर्शक ने उ'नें गवां ते रक्खी दियां न, पर गवें कोला उ'नें स्मैल आंदी, इस करियै उ'नें अपने मकाना कोला उं'दा शैड अपने कोला थोड़ी जी दूर रखी लेदा। इ'यो गल्ल आखना चाहंदे हो तुस भी? क्यों रखेआ जा दा ऐसा? नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर तुसें है भी है तो घर कन्नै बनाओ। में दिक्खा दा कुसै दा कोई 500 मीटर कोई खेतरा बिच बनाई ओड़ा दा, ओह्दे कन्नै कन्नै गै जेह्ड़ियां एह् मुश्किलातें दा सानूं सामना करना पवा दा। जेह्ड़े कुछ ऐसे लोग जेह्ड़े ओह् 2-2 4-4 दिन रैकिंग करदे न, केह्ड़ा बंदा कोल्ले कुत्थें आंदा है, अपनी डेयरी च आंदा है, शैड च आंदा है, जेह्ड़ा उन्नै इक कुल्ला गै बनाए दा है। अस डंगर खोलियै जाइयै कुल्ले च बनाई ओड़ने, उत्थें बन्नी ओड़ने जी, ओह् भी कदूं मकान कोलूं दूर जाइयै, क्योंकि
गोबर की स्मैल आती है। उत्थों का गोबर चुक्या कन्नै खेतर च सुट्टी ओड़ेआ। पहले एह् होंदा कि साढ़ी जेह्ड़ी माता भैनां न जां बजुर्ग हे जेह्ड़े साढ़े, ओह् सवेरै गोबर जिन्ना बी होंदा कलैक्ट करियै खेतरै च पांदे हे। ओह् खेतर बिच्च पांदे हे ते कन्नै कन्नै जुड़ी दी गल्ल में तुसेंगी होर शेयर करूं कि ओह् गोबर जेह्ड़ी खाद पाइयै जेह्ड़ी फसल होंदी ही, अज्ज अस उसी यूरिया और डाया पाइयै उस जेह्ड़ी ओह्दी पैदावार होआ करदी है। इक ते अस बीमारियें दी घर लिया करदे आं, जी ओह्दे कन्नै कन्नै गै जेह्ड़े लोग साढ़े जि'नें नेईं डंगर रक्खे दे, ते में जेह्ड़ा आक्खां पैकेटें आह्ला दुद्ध पिया दे जां देहीं खा दे अस जां घ्यो भी लै दे आं, ओह् भी ते बीमारी का कारण बना करदा। ते चीज़ पर बड़ी इसी गंभीरता कन्नै लैने पौना। पैह्लें ते इस में पॉइंट पर आखूं कि लोकें गी अवेयर होना पौ इस चीज़ें कोला निजात पाने वास्ते। सारें कोला पैह्लें मिगी लगदा कि जेह्ड़े असें माल मवेशी रक्खे दे हे, उस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। और कोशिश मेरी लोकें अग्गें इ'यै गुजारिश है कि अगर तुस रक्खना भी चाहते हो अपने घर कोला भी दूर करा दे, उसी घर कन्नै गै बनाओ। घर कन्नै बनागे ओह् तुं'दे बच्चे उस कल्चर दी दिक्खङन, साढ़े अपने माल मवेशी दी दिक्खङन, उ'नेंगी भी आदत बनोग। अज्ज दी जनरेशन जेह्ड़ी भी है, मिगी नहीं लगदा कि जेह्ड़े जीन दियां पैंटां पा दे कोई खेतरै च जंदा होग। जी सर, कोई सटाला वड्डने दी जाच ले जंदे सर। होग, उसी कोई जाच होग। उस बच्चे तुस पुच्छी लैओ कि इ'नें दिनें आंदे जिसलै अस बाड्ढियां करदे हे, बाड्ढियां करियै फिर भोऽ ढोने, फिर ओह्दे पुहाड़े लाने, जी लेपा करदे ना नुआढ़ा उसी मिट्टी दा। जी जी लोग अपने कल्चर दी अस छड्डियै ते दूई वैस्टर्न कल्चर च जा करदे आं। ठीक है, समय कन्नै तब्दीली आंदी है, बंदे गी तब्दील होना पौंदा, मगर इन्ना भी तब्दील नहीं हो। तो साढ़ी जेह्ड़ी जनरेशन है ओह्दी सेह्त वास्ते सानूं नुकसानदेह जेह्ड़ी चीज़ां न, मिगी लगदा एह्दा ध्यान देने की जरूरत है। तो जहाँ आपने देखा कि हमारे हॉनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि हम लोग अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, और जहाँ तक मवेशियों की बात की, मवेशियों पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने घर के अंदर से मवेशियों को दूर कर दिया। कुछ अननोन लोग, जहाँ हम कह सकते हैं विशेष जाति के लोग, आपके खेतों में आते हैं, रैकी करते हैं, और ठीक उसके एक या दूसरे दिन के बाद वहाँ से गाय चोरी हो जाती है। सर, इसी के साथ जुड़ता मैं एक सवाल और कहूँगा कि अगर हम फ्लाई मंडाल की बात करें, जहाँ जब भी कोई ऐसी वारदात होती है तो जब आप पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वो क्या, हमें बताया जाता है या कहा जाता है कि हमारे पास तो नफरी ही बहुत कम है, क्योंकि गांव जहाँ पे 45 है, वो जो नफरी की बात करें, लगभग मुझे नहीं लगता है कि उनके पास 45 लोग भी काम कर रहे होंगे। मैं कल दी गै गल करूं, कल तुंदे हरिपुर पंचायत विच जी मैंने इसको जो आपके यहाँ पे चौकी अफसर है बलबीर जी को बुलाया था, मॉर्निंग टाइम आए थे घर पे। तो जो हरिपुर का वाकया है, वहाँ पे 2 गायें हमारी चोरी हुई। उसी के संदर्भ में मैंने उनसे बात की, उनको बुलाया कि फौरी तौर पे घर पे आ जाए। तो घर पे जो मेरी बात हुई, उनकी भी कोऑर्डिनेशन रहती है, जहाँ के जो जितने भी मेरे सराउंडिंग में जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, चाहे वो सरपंच साहब हैं, गाराम चौधरी जी हैं, सुरजीत जी हैं, सचिन जी हैं, बाकी भी मेरे भाई बंधु बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने समाज को भी उजागर करने के लिए इनको थोड़ा, जो लोग पुलिस पे ही डिपेंड हैं, पुलिस भी अपना कार्य का अच्छे तरीके से मुझे लगता है निर्वाह कर ही रही है। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन उनकी भी रहती है, कहीं अगर कोई गैप रहता है तो वो उसको हम भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, और मुझे लगता है हमारा भी बात करने का जो हमारा सहयोग है वो रहता ही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी कोऑर्डिनेशन ठीक है। कहाँ है, अगर कहीं पे गैप है तो उसको फिलअप करने का पूरा प्रयास करेंगे, और पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी सहयोग दे रही है, चाहे वो रात का समय हो, सुबह का हो। जो इन्होंने, अगर किसी को किसी के प्रति शिकायत रहती है तो हमने यही बोला कि उसका आप खुल के उसका नाम लें, आपको क्या है, क्यों इस चीज़ पे घबराहट है, आप लें उनका नाम। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक वाक्य हुआ था जहाँ पे हमारे कुछ लड़कों के ऊपर एसपी साउथ डीएसपी की बात करें या चौकी अफसर बिली चढ़ा की बात करें, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर तक लॉन्च करने की बात कही थी, क्योंकि वही स्थानीय युवक यहाँ हमारे जो रात को गाय को पकड़ने जाते हैं। पुलिस की नफरी बाद में पहुँचती है, हमारे जूथ है जो पहले पहुँच जाता है, पर
जब वो काम करता है, एक तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊंगा, पीछे लगभग 1 साल होने को आया कि हमारे जुब्बों की गाड़ियां तक तोड़ दी गई थी। ना तो उन गाड़ियों का उनको मुआवजा मिला है, पर जब वो लोग काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर FIR लगाई जा रही है। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो समाज के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो आप, अब मैं इधर आपके सामने नाम क्या लूंगा, चाहे अच्छे लड़के, यंग लड़के हैं हमारे, दिन रात मैं देखता हूँ मेहनत करते हैं वो, तो ऐसा नहीं है कि उन पे FIR लगी, वो मैंने नहीं लगने दी। जी SP साउथ के साथ भी बात हुई, SHO के साथ भी बात हुई, DSP के साथ भी बात हुई और इनके साथ भी बात हुई। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, जी मेरा दायित्व बनता है उनका सपोर्ट करना और सभी भाइयों का दायित्व बनता है सपोर्ट करना। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जैसे मेरे भाई आज हम डिस्कस कर रहे थे कि सभी इकट्ठे होकर हर पंचायत लेवल पे या विलेज लेवल पे हम एक कमेटी गठित करेंगे कि जो वॉलंटियर जो हमारे भाई हैं, यंग लड़के हैं, उनको डिप्यूट करके वो कुछ वो किस तरीके से अपने गांव की हिफाजत हम कर पाएं। जो कुछ पंचायतें आइडेंटिफाई करके जहाँ पे ज़्यादा ऐसे जो माहौल बन रहा है उसको कैसे रोका जाए, मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है पुलिस की भी कहीं ना कहीं हमारे साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी है। जो आप बोल रहे हैं कि जो हमारे लड़के हैं उनके मैं साथ खड़ा हूँ, और ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं। जी उन्होंने मेरे को चुन के यहाँ पे लाया हुआ था और मैं उनकी सपोर्ट में यहाँ हूँ। जी सर, जाते जाते मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे भी पिछले हफ्ते की बात करूं, पूनी चक में एक गाय चोरी का मामला सामने आया था। भगतपुर से गाय चोरी हुई थी और वहाँ के जो चौकी अफसर, उन्होंने 24 घंटे के बीच वो गाय बरामद करके उस घर वालों को वापस की। तो मैं अब अपने चैनल के माध्यम से आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या थोड़ा सा आप SP जम्मू और SP साउथ पे थोड़ा सा दबाव बनाएं, क्योंकि जो फ्लाई मंडाल से गाय चोरी होती है वो ना तो उनका अता पता चलता है और तीसरे से चौथे दिन पता चलता है कि भाई गाय तो मिली ही नहीं। इस पर थोड़ा सा आप इन पे थोड़ा सा दबाव बनाएं, जिससे फ्लाई मंडाल से हो रही चोरियों पे थोड़ा सा अंकुश लग सके। दो चीज़ों पे बात करूंगा मैं। सबसे पहले तो हमारे दमाना में SHO पिछले दिनों दातरियाल से गाय चोरी हो गई। जी गाय चोरी हो गई तो एक स्विफ्ट गाड़ी थी, उसमें उन्होंने उनको गायों को लोड करके बारी बारी उनको ले गए यहाँ से। मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा, अपनी जनता से भी कहूँगा कि ऐसे ऑफिसर हैं उनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन्होंने जाके बठिंडी से गाय लाई जाके दोबारा वापस। जी वो किसके माध्यम से लाई? पुलिस के माध्यम से लाई। पुलिस ने किसके माध्यम से लाई? वहाँ CCTV जो कैमरे लगे थे। जी और मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में हमारी गली नाली बनती रहेगी। हर विधानसभा में चौक चौराहे में जो हमारे चौक चौराहे हैं उन पे हम CCTV कैमरे लगाने जा रहे हैं। मुझे लगता है जितना भी जो क्राइम बढ़ रहा है इस पे हमें कुछ निजात मिलेगी। जी सर, बिल्कुल मिलेगी कि कहाँ से कौन सी आ रही है, कौन जा रहा है, हाँ, वो मालूम हो पाएगा। तो पूरी नजर रखेंगे। ये पूरा रोड मैप मढ़ विधानसभा का भी बन गया और मंडाल फ्लाई का भी बन गया है। जो मेन चौक है हमारे, वहाँ पे हम CCTV जो कैमरे लगाने हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उससे भी थोड़ी हमें सपोर्ट मिल जाएगी। जो मेरे हर गांव से हम जो वॉलंटियर निकालेंगे लड़के, उनसे भी हमें सपोर्ट मिलेगी और हमारी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी सपोर्ट मिलेगी। हमारे XPRI मेंबर हैं उनकी भी सपोर्ट मिलेगी। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं मैं लोगों से भी मेरी यही अपील है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी जिम्मेवारी का अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वाह करें। सर, मैं वापस एक बार उसी सवाल पे आऊँगा कि मेरा जो सवाल क्लियर वही था कि जो SP जम्मू हमारे लोगों के बीच, क्योंकि हम पुलिस अच्छा काम कर रही है, हम मानते हैं, हम पुलिस की पीठ थप पाएंगे जब वो अच्छा काम करेंगे। पर अगर हम बात करें साउथ जम्मू की, तो साउथ जम्मू में जो फ्लाई मंडाल की ही इतना हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हम पिछले 2 साल पहले की बात करें, हमारे जुब्बों ने ही जो मोटर चोर गिरोह था उसको पकड़ा, दबोचने के बाद ना तो वो मोटर चोर दिखे और ना ही वो मोटर जो बरामद हुई थी वो कहाँ चली गई। उसी के पीछे लास्ट 6 महीने पहले की बात करें तो वहाँ पे भी यही कांड हुआ था। क्योंकि आए दिन फ्लाई मंडाल में जो सारी घटनाएं घट रही हैं, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि SP जम्मू और SP साउथ को आप थोड़ा सा दबाव दें, क्योंकि आपकी विधानसभा है। क्योंकि विधानसभा में अगर ऐसे क्राइसिस होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाई मंडाल में कुछ लोग उग्र हो जाए, तो परिस्थिति प्रशासन के लिए संभालना थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। क्योंकि अब हमारे रहमुना है, हम आप ही से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले हम आपसे अपील करेंगे।
तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बात करूंगा एसपी अजय शर्मा जी। एसपी जो आप दूसरे बोल रहे हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है। जी जी और आने वाले समय में जैसे आगे भी कहीं कहीं जैसे ही हमारा इनसे कहीं राब्ता हुआ तो हम दोबारा इस मसले को जोर शोर से उठाएंगे कि अगर ऐसा होता है तो गैप उसी चीज का रहता है कि जो गाड़ियां जिसमें कहीं हमारे माल मवेशी जो यहाँ से जैसे चोरी होते हैं, कोई ना कोई हमें उसका लूप होल मिले, तभी उसी के बिहाफ पे हम उन सब चीजों को नहीं, हमने सर गाड़ी पकड़ी थी। आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहले मेरी बात सुने, हम उन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जी तो हमारा भी सहयोग रहना चाहिए। और जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, जी जी अगर ऐसा हुआ होगा तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, मुझे लगता है उसी को चाहे 2 वो साल होने को है। हाँ, मेरे को तो अभी 7 महीने हुआ, 6.5 महीने हुआ आए हुए। पहले तो मैं बीडीसी चेयरपर्सन रहा हूँ मड विधानसभा से। अगर ऐसा आने वाले समय में ऐसा होता तो मेरे को लगता है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी होगा। जी, शुक्रिया सर। देखिए, हमने आपके जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न हॉनरेबल विधायक हमारे सुरेंद्र भगत जी से किए। तो तमाम और ऐसी बड़ी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहे कुमार आज के साथ। धन्यवाद।